नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो हमारा गेहूं की फसल के ऊपर है। जैसा कि मैंने जो है यहाँ पे खरपतवार नाशक दवाई छिड़की थी। लगभग 20 दिन पहले मैंने इसमें खेत में सिंचाई की थी और उसके बाद मैंने 15 दिन तक खेत में सिंचाई नहीं की। गेहूँ पूरी तरीके से मेरे झटका खा गया था। और उसके बाद मैंने अभी 3 दिन पहले सिंचाई की और गेहूँ मेरा खेत जो है अच्छी तरीके से सूख गया था, दरारें पड़ चुकी थी। उसके बाद मैंने सिंचाई की और सिंचाई में यहाँ पे मैंने गेहूं में झटका लग रहा था, तो इस स्थिति में मैंने यूरिया तो डाला ही है, उसके साथ मैंने सल्फ़र, हुमिक एसिड और इफ़को की सागरिका डाली है। तो इससे जो है लगभग आज 3 दिन हो गए हैं और आज का चौथा दिन है। और आप अभी भी खेत गीला है, लेकिन गेहूँ में देख सकते हैं किस प्रकार से चाल और ग्रीननेस आया है गेहूँ में। और इसका जो भी हम अगर यूरिया के साथ ये चीज़ें डालेंगे तो इसका क्या फ़ायदा रहता है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो जो भी किसान भाई नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो देखिए किसान भाइयों, अगर हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशक दवाई का, तो हमारे खेत में झटका लगता है। तो उस झटके से बाहर निकलने के लिए हमको इसमें फिर से देखिए, अगर आप खेत को अच्छे से सूखने दें 10-12 दिन बाद, जब भी आपका खेत सूख जाए उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई में आपको यहाँ पर लेना है यूरिया लेना है 22 से 25 किलो। इसके साथ आप ले सल्फ़र के क्या फ़ायदे हैं देखिए। सल्फ़र आप कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं, 80%, 90%, WDG या WG फॉर्मुलेशन वाला आप सल्फ़र यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों का काम सेम है। अब बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि 80% वाला सल्फ़र फफूंदीनाशक के रूप में काम करता है और 90% वाला नहीं करता है। तो ये दरअसल गलत बात है। आप चाहे 90% वाला भी दोगे तो भी आपके फफूंदीनाशक के रूप में भी काम करेगा, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में भी काम करेगा। और उसके दो फायदे और हैं। सल्फ़र का फ़ायदा ये है कि आप अगर गेहूं की फसल में यूरिया के साथ सल्फ़र दोगे, जैसे ही आप हर्बिसाइड का प्रयोग कर लोगे उसके बाद ये चीज़ें सल्फ़र इसमें दोगे यूरिया के साथ, तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी आपकी फसल है, एक तो जड़ों का विकास होगा, क्योंकि ठंड के समय पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित नहीं हो पाती। तो उस स्थिति में सल्फ़र जो है जड़ों का अच्छे से विकास करता है। दूसरा, जब भी हमारे पाला गिरता है, जिसको हमारे क्षेत्र में दाव बोलते हैं, तो उस स्थिति में जो है सल्फ़र हमारी फसल को बचाने का काम करता है। अगर आपके गेहूं में सल्फ़र की पूर्ति होगी पौधों में, तो आपकी फसल में दाग या पाला गिरेगा तो उस समय नुकसान कम से कम होगा। चाहे आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देख लेना। इसके फ़ायदे ये हैं, क्योंकि कभी भी मौसम में है जो अगर पाला गिरता है तो उस स्थिति में हमारा गेहूं की फसल में नुकसान हमको कम देखने को मिलेगा। दाग से या पाले से हमारी फसल जल जाती है तो वो शिकायत हमको, सल्फ़र की पूर्ति करेंगे तो वो शिकायत कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे डाला है हमने हुमिक एसिड। हुमिक एसिड का क्या फ़ायदा है, तो हुमिक एसिड का ये फ़ायदा है कि एक तो जड़ों का ये भी विकास करता है। दूसरा, हम जो भी खाद डाल रहे हैं उसको जल्दी से पौधों को जो है उपलब्ध कराता है। और जो भी हमने बेसल डोज में डाली है वो अगर वेस्टेज पड़े होंगे तो उनको भी ये पौधे तक पहुँचाने का काम करेगा हमारा हुमिक एसिड। और ये काफ़ी कम समय तक काम करता है। जैसे कि 20 दिन के अंदर अंदर ही ये 20 से 25 दिन ही हमारे फसल को काम करता है। जो भी हमारे जड़ों का अच्छे से विकास कर देगा उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जो ज़मीन है इसके पीएच को भी बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर किसी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है तो उसको भी सामान्य करके रखेगा ये। जिस प्रकार से हमारे ब्लड प्रेशर जो रहता है वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। उसी प्रकार से हमारी ज़मीन के जो पीएच है वो भी सेम ब्लड प्रेशर जैसा ही रहता है। अगर पीएच ज़्यादा होगा तो उसको कम करके सामान्य करने का काम हमारे हुमिक एसिड करता है। और इससे जड़ों का विकास होता है। जो भी हमने बेसल डोज में मुख्य पोषक तत्व डाले हैं, 12-32-16 हुआ, या जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो उनके अगर वो वेस्टेज पड़े होंगे या गहराई में पड़े होंगे तो उनकी उपलब्धता को भी ये कराता है। और जो भी हम साथ में खाद दे रहे हैं इसके भी रिजल्ट को ये फास्ट करने का काम करता है। यानी कि अगर 10 दिन में रिजल्ट देगा तो हुमिक एसिड डालोगे तो आपको तुरंत ही 2 से 4 या 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है। अब यहाँ पे मैंने डाला है सीवीड, इफ़को की सागरिका। सीवीड का क्या फ़ायदा रहता है, आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सागरिका ही डालें। मैं तो हर वर्ष देखिए सागरिका डालता हूँ। इसका भी मेरे को काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मेरे को गेहूँ की फसल में मिलता है। और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, बाकी इसका भी रिज़ल्ट बढ़िया है। मैं हर वर्ष गेहूँ की फसल में इसको डालता हूँ। तो इसका जैसे सीवीड आप चाहो तो इफ़को की सागरिका या बायोवीटा या धनजाइम गोल्ड के नाम से भी आता है, और मार्केट में बहुत सारे आते हैं। जैसे कि एक क्रिस्टल फॉर्म में एक केजी के रूप में भी आता है, बिल्कुल हुमिक एसिड जैसा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा रहता है, तो इसका फ़ायदा ये रहता है किसान दोस्तों की जो समुद्री शैवाल
जो रहती है घास से निर्मित एक अर्क द्वारा ये सीवीड बनाया जाता है। तो ये जो रहती है, जो ये घास रहती है समुद्री शैवाल घास, ये काफ़ी गहराई में रहती है समुद्र की, जहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की धूप है, वो उस घास तक प्रॉपर नहीं पहुँच पाती। फिर भी वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, क्योंकि उसमें एक ऐसा इम्यून सिस्टम आ जाता है। तो वो उतनी गहराई में भी जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया करती है और पौधा जो है विकसित होता रहता है। वो घास अंदर इतनी गहराई पे चलती रहती है, अच्छे से विकसित होती रहती है। तो उसके अर्क द्वारा ये जो है सीवीड बनाया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा रहता है गेहूं की फसल में कि अगर हमारे जैसे कि 2-3 दिन से अगर कोहरा आ गया है या मान लीजिए बादल आ गए, तो उस स्थिति में हमारे जो गेहूं की फसल है, अगर हम इस सीवीड को डालेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे गेहूँ है ये भोजन बनाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं आएगा, और ये क्लोरोफिल और अच्छा भोजन बनाएंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धूप के ना होते हुए भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से करेंगे। तो जिससे कि हमारे फसल में किसी प्रकार का तनाव या स्ट्रेस नहीं आएगा और हमारे पौधे और फसल अच्छे से चलेगी, यानी कि किसी भी प्रकार का तनाव नहीं आएगा। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि मौसम बिगड़ता है, तो उस स्थिति में भी हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो इसके प्रयोग से आपको ये शिकायत कम देखने को आपको फसल में मिलेगी। बाकी ये चीज़ें डालने के गेहूं में आपको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आज का किसान यूट्यूब चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।